रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 यही तो, जेड लिमिटेड। इसमें ऐसा कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें तो इवन ट्रांसफर भी कुछ नहीं। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़े, क्योंकि सेल्स दिया है तो सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट शायद निकल जाए। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और सबका इक्वल है, दैट मीन सबका एक साथ निकाल के हम प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देंगे, टोटल निकाल के। और लिखा ना, एज्यूमिंग द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज यूनिफॉर्म इन ईच केस, दैट मीन्स टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, जीपी रेशियो निकल जाएगा। और जीपी रेशियो निकल जाने से यूनिट प्राइस तो दिया हुआ ही है। परचेस कॉस्ट नहीं दिया है, परचेस यूनिट्स दिया है, परचेस अमाउंट टोटल दिया है। टोटल में निकालना पड़ेगा पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करवा देते हैं। ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो। रीड, पढ़ो। सबका यूनिट्स दिया गया है, किसी का भी अमाउंट नहीं दिया गया एक्सेप्ट परचेस अमाउंट, और सेल्स प्राइस भी सबका दिया है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, ए बी सी देन टोटल।
तो इन्होंने देखा क्या देखे रखा, इन्होंने ये सारा यूनिट्स का कॉस्ट देके रखा है। तो ये सारा यूनिट्स का कॉस्ट माइनस ये सारा यूनिट्स का ही सेलिंग प्राइस, और वो बोले जीपी यूनिफॉर्म, कोई लॉस नहीं, और लॉस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इसको सब कुछ सेल कर देते हैं, ये डिफरेंट यूनिट है 6120, ये डिफरेंट यूनिट है, बट अगर हम यही यूनिट्स को सेल करते तो किस पे सेल करते, तो 40 45 50 पे सेल करते। दैट मीन्स पहले से हम, क्योंकि बाकी सब दिया नहीं, अमाउंट हमें निकालना है, ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं, परचेज टोटल दिया है 6 लाख, सेल्स यूनिट्स दिया, निकालो तो कितना कितना आ रहा है, 2,44,800, देन 5,84,18,400, देन 7,48,800, टोटल 15,12,000। सो अगर हम इसका जीपी निकाल दे सर, जीपी निकाल सकते हैं, तो पहले जीपी रेशियो चाहिए, तो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, सेल प्राइस ऑफ 6,000 यूनिट्स, सॉरी 6,000 यूनिट्स नहीं, ऑफ ये जितने यूनिट्स परचेज हुए, दैट मीन्स sales price of A, B, C, that is 6,000 units, 12,000 units, 14,400 units, कितना आएगा, मल्टीप्लाइड विथ 40, 45, 50, तो ये आ जाएगा अपना 2,40,000, 5,40,000, 7,20,000। सेल प्राइस ऑफ टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू कितना, 15 लाख। कॉस्ट पता है कितना, कॉस्ट इज 6 लाख लेस कॉस्ट, क्योंकि ये सारे यूनिट्स का कॉस्ट दिया है। तो सर कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट 6 लाख, तो जीपी हो गया, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 9 लाख। इसके ऊपर जितना परचेज यूनिट्स किया उसको अगर हम सेल करते तो जीपी रेशियो निकल गया। अब भाई जीपी रेशियो सब जगह अप्लाई करना, तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, कितना आ रहा है, 60%। तो हम लोग क्या करते हैं सर, सेल्स पे जीपी तो आराम से निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 2,40,800 का, 1,46,880, तो एट द रेट ऑफ 60%, देन 3,11,040, देन 4,49,280, 9,07,200। तो हमने जीपी निकाल दिया, और सर अगर हम जीपी निकाल सकते हैं तो हम लोग परचेज प्राइस पर यूनिट भी तो निकाल सकते हैं। सेल्स माइनस जीपी वुड बी व्हाट,
कॉस्ट ऑफ परचेज तो अपने बोल सकते हैं सर नेक्स्ट वर्किंग नोट में परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस जीपी पर यूनिट। तो सर ए बी सी 40 45 less GP at the rate of 60%, 25, 24, 27, 30। तो सर अपना आ जाएगा PP पर यूनिट कितना 16, 18 देन 20। तो अपने क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परचेज प्राइस निकालो कितना आता है 96,000, 2,16,000, 2,88,000। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है ना, तो इसका भी परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फीफो मेथड अप्लाई करके और क्या लिख देंगे नोट में फीफो मेथड, अगर कुछ अलग होता है तो, बट वो तो कुछ बोला नहीं है इन्होंने। तो क्लोजिंग स्टॉक वुड बी नंबर ऑफ यूनिट दिया वही है, प्राइस हमने निकाल ही लिया, बोलो कितना कितना है 720 ओनली 36 टोटल। तो या तो बैलेंसिंग फिर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा या फिर सेम कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है ना, मल्टीप्लाई करके ओपनिंग स्टॉक का यूनिट तो पता ही है, नहीं पता है तो निकाल लेंगे, एक वर्किंग नोट कर लो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा अपना, ओपनिंग स्टॉक होगा सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज यूनिट। तो बताओ ना डायरेक्टली कितना आ रहा है, ए बी सी का ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है, ए का 720, बी का 480, 600, मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट्स आए, यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 18, 20 से, या फिर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, नो इशू, ऑलमोस्ट वही आएगा क्योंकि जीपी रेशियो सेम ही आएगा। कितना डबल 11,520, देन 8640, देन 12240 टोटल। कितना 32,400।
नेक्स्ट 5, मार्कअप मार्टो नहीं हुआ। हमारा क्लोजिंग स्टॉक जितना पे उन्होंने वैल्यू किया वो तुम्हें निकालना है आफ्टर डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग। पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा समझने के लिए। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है उन्होंने, द डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्कडाउन। तो जो जो एडजस्टमेंट होगा वो करना पड़ेगा, ठीक। तो इससे कॉम्प्लिकेटेड वाला तो क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने क्लासरूम में कर लिया था, जिसमें कि ट्रांसफर भी था। पढ़ो क्वेश्चन। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक, एंड मेमोरेंडम मार्कअप। ओपनिंग स्टॉक गिवन 80,000, परचेज 1,80,000, सेल्स 3 लाख,
तो यहाँ पर भी अपना मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट है? 40% प्रॉफिट है। एंड ओपनिंग स्टॉक में बोल रहे पर नंबर गुड्स परचेज इन द पीरियड वेयर मार्क डाउन बाय 1400 फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 16,000 एंड वो सोल्ड हुआ बाद में। तो ओपनिंग स्टॉक में कितना होगा? 80,000 प्लस 40% माइनस 1400। ठीक है, आइटम नंबर 3 में वो बोल रहे हैं स्टॉक ऑफ 1 जुलाई 2010 अपना स्टॉक था 80, वो मार्कअप हो गया 40%, तो 80 का 40% 32,000 माइनस पॉइंट नंबर 3 में वो बोल रहे हैं had been marked down in the selling price by 740। तो इसमें एक 740 का मार्कडाउन है विच इज कॉस्टिंग 8,200। सो कितना आ रहा बैलेंस ब्रॉट डाउन? 1,260। सिमिलरली मार्कअप में क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ हो जाएगा सर 32,000 माइनस 740, 31,260। ठीक, फिर परचेज हुआ कितने का? परचेज हुआ है 1,80,000 का, नियर कॉलम। एंड मार्कअप कितना? मार्कअप इज 40%, 72,000 टोटल 2,52,000। तो यहाँ पास आ जाएगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 72,000, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 72,000। ठीक है ना? सेल्स हो गया 3,20,000 का, सेल्स 3,20,000। ठीक,
शॉर्टेज वो बोल रहे हैं 1200, शॉर्टेज 1200 इनर कॉलम लेस, सॉरी एड मार्कअप 40%, कितना 480, 1680, और यहाँ पास आ जाएगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट फॉर शॉर्टेज 480। अपने को निकालना अब है क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक से हम कैसे निकालेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या क्या है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या? सेल्स में मार्कडाउन भी है। कितना है मार्कडाउन सेल्स में? कितना? परचेस में मार्कडाउन भी है। परचेज में मार्कडाउन, परचेज स्टॉक मार्कडाउन बाय 14 में, परचेज में मार्कडाउन तो वो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। हमको जितना करना था सेल्स हमने सेल्स कर दिया। सेल्स का मार्कडाउन हम ऐसे भी डालते नहीं इस तरफ। सेल्स में मार्कडाउन हुआ है, अगर हुआ तो मार्कडाउन इससे मार्कअप कर बोल के डालेंगे लॉस दिखा के। सेल्स 3,20,000 हुआ है, बाकी सबका मार्कअप अपने डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का डाल देंगे। तो मार्कडाउन अगर हुआ है, सेल हो गया है क्या? सेल हो गया वो देख रहे हैं, सारा नहीं हुआ, पार्टली हो गया, प्रोपोर्शनलिटी हो गया, ठीक है। मार्कडाउन हुआ,
ठीक है, मार्कअप इसका एक वर्किंग नोट कर दो ना। चलिए, मार्कडाउन ऑन सेल्स, मार्कडाउन ऑन परचेज एंड सोल्ड। जो पॉइंट नंबर 1 बोला, गुड्स परचेज इन वे मार्कडाउन द 1400, दैट मींस ये मार्कडाउन ऑन परचेज बोलना गलत होगा। मार्कडाउन ऑन सेल्स बोलना ही ठीक। परचेज पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, सेल्स के समय ही हमने डिस्काउंट। एक्चुअली 12,000 का सोल्ड हो गया, तो था कितना 1400 16,000 पे, और 4,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 8,000 सोल्ड हो गया, सॉरी 12,000 सोल्ड हो गया, तो कितना है ये 111050 मार्कडाउन ऑन सेल्स। तो मार्कअप 1050, तो यहां भी अपन लिख सकते हैं मेमोरेंडम स्टॉक 1050, और बाकी अभी भी स्टॉक में है 4,000, और 4,000 में 350 है। तो markdown in closing stock is equal to 1400 minus 1050 is equal to 350। जैसे हमने लास्ट क्लास में दो वे में किया था, यहाँ भी दो वे में हम कर सकते हैं। या तो हम 1400 पूरा मार्कअप दिखा दें एंड क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं दिखाएंगे, या फिर हम 1050 दिखा के बाकी मार्कडाउन क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दें। तब क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या बचा हुआ ये बताओ। क्लोजिंग स्टॉक जो हम निकालने वाले हैं सर, हमारे पास था क्या क्या। क्लोजिंग स्टॉक में अपने पास था 80,000 ओपनिंग था, 80 में परचेज हमने किया 1,80,000, और उसमें से सेल्स कितना हो गया 3,20,000। तो सेल्स प्राइस या तो सबको कन्वर्ट करके सेल्स प्राइस में निकालना, मतलब सबको मार्कअप में करके, तो अपना क्या क्या था। तो ये बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ही ना, जरूरत क्या निकालने का, एक ही बात होगा। सर हमने इतना था और इतना हमने ऐड किया, इतना सेल किया, उसमें मार्कडाउन इतना था, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,530, जिसमें कि मार्कडाउन है 350। 40,530 में मार्कडाउन अपना है 350, तो अपने 2A में लिख सकते थे। अदर वे क्या होता कि मैं ये 1050 की जगह पूरा क्या लिखता 1400, और ये 40,530 की जगह आ जाता मेरा 40,180। तो अगर हमने 40,530 भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्टी फाइव है, तो इसका मार्कडाउन अपोजिट साइड में डालो,
अपना आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना आ रहा है? 11580, पर इसमें मार्कडाउन 350 है ना। थ्री फिफ्टी माइनस करेंगे या फिर इसको 1400 लिखेंगे मार्कअप पूरा, क्योंकि अगर 4530 ले रहे हैं तो इसका इसमें लोडिंग कितना है? 40% पूरे पे थोड़ी है, 40% पूरे पे थोड़ी है। हमने 350 भी मार्कडाउन इसमें इंक्लूड करके रखा हुआ, अनसोल्ड है, 350 इंक्लूड है, तो 4530 का डिवाइडेड बाय 140 इंटू 40 कितना? 11580 आ रहा है। That is 350 including markdown. ठीक है, 11580। ठीक है ना, हमने यहाँ कितना लिया? 1050 लिया है ना, तो इसका मार्कडाउन यहाँ पर है ना। ठीक है, क्या प्रॉब्लम? अगर हम 1400 यहाँ लिखते तो ये और कम होता, एक ही बात है ना। ठीक है, जो भी है ठीक है। 11580 4530 का 40%, क्योंकि हमने जो 350 यहाँ मार्कडाउन किया था हमने इंक्लूड कर दिया, मतलब ये किस प्राइस पे हो गया? ये सेल्स प्राइस पे हो गया। ठीक, तो मार्कडाउन बाय 350, बट ये है अपना सेल्स प्राइस। तो ये टैली कर गया। ये टैली करने के बाद बैलेंस कैरिड डाउन 11580। बैलेंसिंग फिगर अपना क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 90150। और अगर जीपी आ ही गया 90150 तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है? जीपी डाल दो 90150 और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंस। अदरवाइज ये सारे गुड्स पे माइनस सेल्स निकाल के हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स से माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और जीपी बैलेंसिंग फिगर आता है। कौन सा? यही तो ट्रेडिंग अकाउंट का तो बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं ट्रेडिंग का तो बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में ही तो होता है। विच वन? ये दोनों? हाँ, ये कॉस्ट में दिखाया ना, एक ही तो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, कॉस्ट में दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम कॉस्ट में ही दिखाते हैं, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट तो कॉस्ट में ही बनता है। अभी देखो ऊपर में क्या किया हमने, कॉस्ट में तो दिखाया था, कहाँ सेलिंग प्राइस पे दिखाया? या उससे पहले प्रॉब्लम हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट किया था उसमें कहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट में ही तो दिखा रहे थे, ये सारे हमने कहाँ सेलिंग प्राइस में दिखाया? देन वेयर इज द डाउट? तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना? 50 301। स्टॉक शॉर्टेज भी है 1200 का स्टॉक शॉर्टेज भी तो यहाँ डाल दो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा ना। शॉर्टेज शॉर्टेज कॉस्ट कितना है? 1200। 28,950। ठीक, प्रॉब्लम क्या है? या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा।
उसके बाद बोलो। इसको अगर 1400 में दिखाया होगा तो यहाँ आता 4530 माइनस 350, होता 4180। ये सेकंड ऑल्टरनेटिव जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो ये हो जाता है अकॉर्डिंगली 1400 और बैलेंस कैरिड डाउन हो जाता 11580 माइनस 350 1123। तो इन दोनों में जो भी तुमने किया है यू विल गेट योर सेम। और कोई डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में किसी को। नेक्स्ट डाउट सब हो गए अरे सब हो गए तो कितने क्वेश्चन थे 15 ना। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा